Hello everyone, I am Priya Sharma and welcome to you all to Commerce वार्ता यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर उसके इंट्रोडक्शन, नेचर एंड मैनेजरियल रोल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं हम हमारी फर्स्ट क्लास ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर with introduction, nature and managerial roles of manager. So basically first of all we need to understand that organization behavior क्या होता है, what do you understand by organization behavior. So basically organization behavior combination है दो वर्ड का, organization and behavior. सो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली या सोशल यूनिट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल यूनिट होती है वेयर टू और मोर पर्सन वर्क टुगेदर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, अ कॉमन गोल। कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स होते हैं। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल यूनिट है, पर इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर, पर्पस, पीपल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर बेसिकली डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड देयर मेंबर्स। कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ का और उनके मेंबर्स का क्या रिलेशनशिप है, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। जैसे कि रोल्स को असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, अथॉरिटीज़ देखना मेंबर्स के बीच में किसी भी टास्क को अकॉम्प्लिश करने में। ऑन द अदर हैंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्पस, सो पर्पस भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पर्पस जो है मिशन, विजन, गोल, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के कंटेक्स्ट में होता है, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के रिलेशनशिप में होता है, हम बोल सकते हैं। इन द लास्ट इज पीपल। सो पीपल जो होते हैं, पीपल फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का ही पार्ट है और जो अलाउ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि जो पर्पस उन्होंने डिटरमाइन किया है उस पर्पस को अकॉम्प्लिश करें। तो अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन में पर्पस, स्ट्रक्चर wait I'm changing this, yes। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या तीन फैक्टर होते हैं? स्ट्रक्चर, यस, स्ट्रक्चर, पीपल एंड पर्पस। लास्ट इज पर्पस। सो जो ये स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जो डिसाइड करता है एक्टिविटीज़ और मेंबर्स के रिलेशनशिप को, रोल को असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना। जो पीपल होते हैं, पीपल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव हो जिसके बिना हम ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस नहीं। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रन कर रहे हो तो उसमें पर्पस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्पस के बिना आप किस चीज़ को क्या यार्डस्टिक्स क्या है आपकी जिसे आपको अचीव करना है। तो इसीलिए पर्पस, पीपल एंड स्ट्रक्चर ए फॉर्मिंग पार्ट टू बिकम ऑर्गेनाइजेशन, कि ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। नेक्स्ट इज बिहेवियर। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिहेवियर, सो बिहेवियर सिंपली मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का एंड ग्रुप का एक्शन और रिएक्शन है, और हम बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्स है किसी भी इंडिविजुअल का या ग्रुप का, तो ये बिहेवियर है। सो अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सिंपली स्टडी है कि कैसे इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और कैसे इनकी इंटरैक्शन ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, गोल को अचीव करने में अफेक्ट करती है। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हमारे साइंटिस्ट हैं दैट आर हेनरी फ्योल एंड हेनरी मिन्सबर्ग। सो बेसिकली हेनरी फ्योल एंड हेनरी मिन्सबर्ग ने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को लेके, और फंक्शन एंड रोल प्लेड बाय मैनेजर को लेके। बेसिकली हेनरी फ्योल ने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिया था।
एक क्लासिकल अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ये सब पढ़ते हैं। और जो हेनरी मेंसबर्ग है उन्होंने कुछ फंक्शन, कुछ की रोल्स बताए थे, जिसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको फर्दर 10 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिसे मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करता है। सो वन बाय वन विल डिस्कस देयर की रोल्स। सो फर्स्ट इज मैनेजमेंट फंक्शन। सो मैनेजमेंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट फंक्शन जो हेनरी फ्योल ने दिए उसमें आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। सो इसे याद करने का भी एक तरीका है कि आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने दिए थे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। सो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग सिंपली मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कि हम प्लानिंग में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। बेसिकली जो प्राइमरी पर्पस होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है कि गोल को अचीव करें, कि हम किसी भी गोल को अचीव करें। और वो जो गोल होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के विजन होते हैं, कि प्राइमरी पर्पस और विजन को हम डिटरमाइन करते हैं प्लानिंग के फेज पे, कि हम प्लानिंग में कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है। फिर जो मैनेजर होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को, कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स होंगे, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फिर या फिर हम बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को हम इस स्ट्रैटेजी से फुलफिल कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी बिल्ड करना या एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव को सेट करना, जो कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं, जो कि हम आने वाली अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। तो इसीलिए जो हेनरी फ्योल है उन्होंने क्या दिया, उन्होंने प्लानिंग फेज दिया सबसे पहले, जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं, स्पेसिफिक गोल को डिटरमाइन करते हैं और फिर उनको अचीव करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग क्या है? सो ऑर्गेनाइजिंग में हम स्ट्रक्चर को बिल्ड करने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रक्चर, पीपल एंड पर्पस। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंडर में आता है। बेसिकली हम ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं, इन टास्क को ग्रुप करते हैं या डिवाइड करते हैं सारे टास्क को, और क्लासीफाई कर देते हैं सिमिलर नेचर के टास्क को, और उन सिमिलर नेचर के टास्क के बेसिस पे हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को डिज़ाइन करते हैं, कि कौन कौन से मैनेजर को अकाउंटेबल होगा, कौन कौन से अकाउंटेबल मैनेजर को ड्यूटी देगा, रिपोर्ट करेगा। ये सारे रिलेशनशिप हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है कमांडिंग। सो कमांडिंग क्या है? कमांडिंग बेसिकली कम्युनिकेशन है, जहाँ पे मैनेजर जो होता है कम्युनिकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज को, गोल्स को, टारगेट्स को। एक मैनेजर जो होता है वो डायरेक्ट करता है और लीड करता है सबऑर्डिनेट को, लेकिन वो डायरेक्ट या लीड कैसे करेगा सबऑर्डिनेट को? वो डायरेक्ट या लीड करेगा कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर वो एक कम्युनिकेशन करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर कम्युनिकेट करेगा एम्प्लॉयज़ से कि हमारी कंपनी के विजन या मिशन कितने अचीव हुए, कैसा काम चल रहा है, गोल कहाँ तक पहुँचे, ठीक है। उसके साथ साथ इन एडिशन टू दिस मैनेजर शुड ऑल्सो इंस्पायर देम, मोटिवेट देम, सो दैट दे आर बी एबल टू अचीव देयर गोल एज सून एज पॉसिबल। सो इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होता है वो कमांडिंग का काम करता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का काम करता है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। सो अभी तक हमने जितने भी फंक्शन पढ़े, लाइक प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, कमांडिंग पढ़ा, तो कोऑर्डिनेटिंग बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग में बैलेंस बिठाना, मतलब संतुलन बिठाना, या फिर हम कहें हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटी, वो क्या है? वो कोऑर्डिनेटिंग है। अगर मैनेजर जो है सारी ही एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा, तो सारी एक्टिविटी का कोई भी मतलब नहीं पड़ता,
क्योंकि कोऑर्डिनेशन बेसिकली एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, कि ये मैनेजमेंट के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सारी एक्टिविटीज़ में बैलेंस नहीं होगा, तो किसी भी एक्टिविटी का कोई फ़ायदा नहीं है, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो लास्ट स्टेज पे कंट्रोल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कहता है कोऑर्डिनेशन इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट इज कंट्रोलिंग। सो बेसिकली कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग हमने क्या होता है कि हमने ना मैनेजर ने कुछ स्टैंडर्ड्स और ऑब्जेक्टिव्स को प्लानिंग फेज पे डिसाइड किया था, सेट किया था, स्टैंडर्ड सेट किए थे, यार्डस्टिक सेट कर दिए थे। तो कंट्रोलिंग फेज में क्या होता है कि ये यार्डस्टिक को कंपेयर किया जाता है, मतलब स्टैंडर्ड्स जो है उनको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस से, और उन एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे स्टैंडर्ड से बैलेंस कर रही है, मतलब क्या हम अचीव कर पा रहे हैं जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे। एंड लास्ट में अगर वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी गैप आ रहा है, तो उस केस में हम गैप को करेक्टिव एक्शन, गैप के लिए करेक्टिव एक्शन लेने का लेते हैं, ताकि उन गैप्स को हम ब्रिज कर सके, ख़त्म कर सके। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 5 फंक्शन थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, जो कि गिवन बाय हेनरी फ्योल। नेक्स्ट इज मैनेजरियल रोल्स गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग। सो बेसिकली हेनरी मिन्सबर्ग ने कुछ मैनेजरियल रोल्स दिए हैं, जिन्हें 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है: इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल। सो इन इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल को फर्दर कैटेगराइज किया है 10 पार्ट्स में, जो कि इंटरपर्सनल रोल की अगर हम बात करें कि इंटरपर्सनल रोल क्या है, सो इंटरपर्सनल रोल बेसिकली क्या है? सो इंटरपर्सनल रोल में आता है, फर्दर कैटेगराइज हुआ है फिगर हेड, लेसन एंड लीडर। सो सबसे पहले तो इंटरपर्सनल रोल क्या होते हैं? इंटरपर्सनल रोल बेसिकली इंटरैक्शन, कैसे एक मैनेजर इंटरैक्ट करता है एम्प्लॉयज से एंड स्टेक होल्डर से, ये होता है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल मतलब 2 पर्सन का इंटरैक्शन, कि कैसे जो मैनेजर है हमारा वो इंटरैक्ट करेगा एम्प्लॉयज से एंड बाकी के अदर स्टेक होल्डर से, ये है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल फर्दर कैटेगराइज है फिगर हेड। सो फिगर हेड क्या करता है? फिगर हेड बेसिकली मोटिवेट करता है टीम को, ताकि टीम जो है वो गोल को अचीव कर सके। और वी कैन से जो फिगर हेड होता है वो रूटीन लेवल के काम करता है, रूटीन लेवल के काम करता है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करने का काम करता है। ठीक है, तो अवेयर मैनेजर इंस्पायर अदर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, की जहाँ पे मैनेजर इंस्पायर करता है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या होता है? वो होता है फिगर हेड। वो होता है फिगर हेड। नेक्स्ट इज लीडर। सो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? लीडर बेसिकली काम क्या करता है? लीड करने का काम करता है। वो जो लीडर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हायरिंग के लिए, मोटिवेटिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए। बेसिकली लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग, मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करने में, हायर करने में और मोटिवेट करने में वो लीडर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द लास्ट इज लेसन, कवर अंडर इंटरपर्सनल रोल। सो लेसन का काम क्या होता है? लेसन बेसिकली नेटवर्किंग का काम करता है, नेटवर्क बनाता है, और इन नेटवर्किंग का काम करता है, वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है नेटवर्किंग के थ्रू। इंटरनल और एक्सटर्नल के जो लोग होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और उन इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करता है? नेटवर्किंग के थ्रू वो कलेक्ट करता है, जिस इन्फॉर्मेशन को वो फर्दर यूटिलाइज करता है। तो ये हमारे इंटरपर्सनल रोल होते हैं मैनेजर के। फिर आता है इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मैनेजर। सो इंफॉर्मेशनल रोल क्या है? इंफॉर्मेशनल रोल में बेसिकली मैनेजर जो होता है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करने का काम करता है, और उसके बाद इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करने का काम करता है टू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, जिसमें सबसे पहले आता है मॉनिटर। सो मॉनिटर मैंने आपको बताया था कि नेटवर्किंग से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशनल में भी वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, और उसके बाद वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसमिट करता है। सो मॉनिटर का क्या काम होता है? मॉनिटर का काम होता है कि वो एनालिसिस करे कि जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है उसको
उस इंफॉर्मेशन को इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्राउंड पे, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ग्राउंड पे वो क्या करता है, एनालिसिस करता है, उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करता है कि ये इंफॉर्मेशन जो उसने कलेक्ट करी है क्या ये ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट तो नहीं कर रही है, क्या ये आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट तो नहीं करेगी। तो इसीलिए जो इंफॉर्मेशनल में मॉनिटर का रोल होता है वो क्या होता है, एनालिसिस करना। अगर कोई भी चेंज आ रहा है इंडस्ट्री में, कोई भी पोटेंशियल चेंज आ रहा है, उसको असेस करने का काम होता है, ठीक है। देन आता है डिसेमिनेटर। सो डिसेमिनेटर बेसिकली यही होता है कि डिसेमिनेट करना इन्फॉर्मेशन को, ट्रांसमिट करना इन्फॉर्मेशन को, स्प्रेड आउट करना, ठीक है। तो बहुत अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है मैनेजर, एंड मैनेजर इन द डिसेमिनेटर रोल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग इट विद दोज हु मे नीड इट, जिनको ज़रूरत होती है एक्चुअल में इंफॉर्मेशन की, उनको इंफॉर्मेशन देता है। या फिर कोई भी मिडल मैन जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, कॉन्टैक्ट्स नहीं होती, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। एंड द लास्ट इज स्पोक्स पर्सन। सो स्पोक्स पर्सन क्या करता है, स्पोक्स पर्सन बेसिकली स्पीक अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंडिंग द कंपनीज इंटरेस्ट, कंपनी के इंटरेस्ट को डिफेंड करने का काम करता है। और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली स्पोक्समैन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन लुक गुड इन द आई ऑफ पोटेंशियल और न्यू क्लाइंट्स इन द जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक की आई में पोटेंशियल और न्यू क्लाइंट्स को उनके की आई में ऑर्गेनाइजेशन की रैपो को, उसकी रेपुटेशन को इम्प्रूव करने का, एनहेंस करने का काम करता है, ताकि उनके क्लाइंट्स बढ़े, न्यू जर्नल पब्लिक के इंटरेक्शन बढ़े, न्यू जर्नल पब्लिक जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को, सर्विसेज के बेनिफिट्स ले सके। सो नेक्स्ट आता है डिसीजनल रोल ऑफ मैनेजर। सो बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिसीजनल रोल, सो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है उसके सिर्फ इंटरपर्सनल या इंफॉर्मेशनल रोल ही नहीं होते, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के डिसीजनल रोल भी होता है, वो डिसीजन मेकिंग भी करता है। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर प्लेज अ डिसीजन मेकर रोल। सो डिसीजन मेकिंग रोल में, डिसीजनल रोल ऑफ मैनेजर में एंटरप्रेन्योर, हैंडलिंग डिस्टर्बेंस, नेगोशिएटर एंड रिसोर्स एलोकेटर आता है। सो एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें, सो एंटरप्रेन्योर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, न्यू आइडियाज़ को, न्यू स्ट्रैटेजीज़ को लेके आने का काम करता है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आने का काम करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, न्यू असाइनमेंट और एम्प्लॉई चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उस चेंज को एक्सेप्ट करवाने का काम करता है, उनको मोटिवेट करवाने का, ताकि चेंज को इनिशिएट कर सके, इंस्पायर करने का काम करता है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस डिस्टर्बेंस आ रही है, तो उस डिस्टर्बेंस को हैंडल करने का काम भी मैनेजर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा हैंडलिंग डिस्टर्बेंस, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है वो डिस्टर्बेंस को हैंडल करने का काम करता है। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेटर। सो बेसिकली रिसोर्स एलोकेटर डिटरमाइन करता है कि कैसे और कहाँ से हम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ है, फंडिंग है, फैसिलिटीज़ है, मशीन्स है, इक्विपमेंट्स हैं, इनको कैसे हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसे हम कितने टाइमली, इफिशिएंटली और एफर्टफुलनेस से हम कैसे उसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज कर सकते हैं, ये रिसोर्स एलोकेटर का काम है। एंड द लास्ट इज नेगोशिएटर। सो बेसिकली नेगोशिएटर ट्राई करता है कि वो गोल तक पहुंच सके, ठीक है। ये नेगोशिएटर एक्सटर्नल पार्टी से नेगोशिएट करने का काम करता है और रिप्रेजेंट करता है उनके इंटरेस्ट को, नेगोशिएट करता है इंटरनल पार्टी से एज वेल एज एक्सटर्नल पार्टी से, डिपार्टमेंट से, टीम मेंबर से, ताकि अगर कोई भी कस्टमर आता है उनसे नेगोशिएट करता है, ताकि वो कस्टमर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्टैक्ट बना सके, एग्रीमेंट ले सके, और वो या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को या सर्विसेज का बेनिफिट ले सके। Managers should have some kind of negotiation skills so that they can balance between इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। उनके अंदर, मैनेजर के अंदर एक नेगोशिएशन पावर होनी चाहिए, ताकि वो लोगों के साथ कैसे डील करना है, प्राइसिंग में, डिलीवरिंग में कैसे नेगोशिएट करना है कस्टमर्स के साथ, उनसे कैसे पर्सनल रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश करना है, उसको देख सके। ये होते हैं हमारे डिसीजनल रोल में नेगोशिएटर का रोल।
सो अभी तक हमने इसके इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने फर्दर 10 रोल भी कवर कर लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टॉपिक्स हम आने वाली अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, टिल देन स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉमर्स वार्ता, क्योंकि कॉमर्स वार्ता आने वाली सारी ही कॉमर्स वार्ता की आने वाली सारी ही वीडियोस आपकी कॉमर्स से रिलेटेड, थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट से रिलेटेड सारी ही प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगा। सो थैंक यू।